हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस का एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट। हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन करने वाले हैं और हम लोग करेंगे जो मेथड अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय समेशन, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ सम। हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट करके लिमिट नहीं रखने वाले हैं, हम लोग एक नई कॉन्सेप्ट के साथ डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। आपके सामने ग्रीन बोर्ड पे एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 h टाइम्स विद इन स्क्वायर ब्रैकेट f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ ट्वाइस h, ऐसे ही आगे गया है। और जो सबसे लास्ट में है a प्लस n माइनस वन एच, n माइनस वन पे बार लगा है और यहां पे nh जो है b माइनस a है, मतलब ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट n टाइम्स h के बराबर है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली इंटीग्रेशन का जो शुरुआत हुआ था, ओरिजिनेट जो हुआ था, इंटीग्रेशन एज समेशन से ही चालू हुआ था। उसके बाद में ही स्टैंडर्ड रिजल्ट आया और हम लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट का इस्तेमाल करके इंटीग्रेट करने लगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज आया, लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग समेशन के द्वारा ही इंटीग्रेशन का हुआ था। यहीं से शुरुआत थी इंटीग्रेशन का। ये देखिए प्लस लगा है ना हर जगह, और ये फंक्शन भी है। तो क्वेश्चन के तौर पे जो हम लेने जा रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे पास मान लीजिए कि पहला ही है एक्स स्क्वायर, कोई फंक्शन है और ये dx है, और ये हमारे पास a है लोअर लिमिट और b है अपर लिमिट। अगर आपको डायरेक्ट करना होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, अपर लिमिट b है लोअर लिमिट a है, तो 1/3 b क्यूब माइनस a क्यूब आंसर हो जाएगा। ठीक, आंसर तो हमें पता है कि ये b क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन 3, ये इसका रिजल्ट होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आप इसे इंटीग्रेट करिए बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ सम, या फिर इंटीग्रेशन बाय समेशन, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे तो कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा, रॉन्ग होगा। तो अगर ये मेंशन है कि आप एक्स स्क्वायर डीएक्स को इंटीग्रेट करिए फ्रॉम ए टू बी यूजिंग इंटीग्रेशन बाय समेशन, तो आप फिर बॉन्ड हैं इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए, एडॉप्ट करने के लिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर है, इसी में रख देते हैं लिमिट h अप्रोचेड टू 0, यहां पे h होगा। हमें चाहिए f ऑफ a, तो fx हमारे पास है एक्स स्क्वायर, हमारे पास fx जो है एक्स स्क्वायर है। तो अगर आपको f ऑफ a चाहिए तो x के जगह पे a रख दीजिएगा, आपको f ऑफ a प्लस h चाहिए तो x के जगह पे a प्लस h रख दीजिए, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड। बात तो आप समझ गए होंगे। तो मैं रखने वाला हूं a स्क्वायर प्लस a प्लस h होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2h होल स्क्वायर, इसी टाइप से ये चलता रहेगा। और लास्ट में हम रखेंगे a प्लस n माइनस 1 पे बार है, और ये h और ये होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। a स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दीजिए, यहां पे चाहे यहां पे चाहे यहां पे, आपको फॉर्मूला लगाना है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा p स्क्वायर प्लस ट्वाइस p क्यू, और ये प्लस क्यू स्क्वायर। मैं p और q लिया हूं क्योंकि इसमें a और b है, इसलिए
जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम ले रहे हैं p प्लस की होल स्क्वायर, ताकि सोचने में आसानी रहे। यहां देखिए p a है, q आपका h है, तो आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एच प्लस एच स्क्वायर। इसका जरा देखें, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आपका आएगा 4AH प्लस 4H स्क्वायर, ये आएगा। ऐसे ही बाकी भी जो आएंगे टर्म्स, उनका एक्सपेंशन होगा इसी टाइप से। अब मैं लास्ट वाले को लिखता हूं। यहां पे देखिए ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू n माइनस 1 AH प्लस n माइनस 1 स्क्वायर और ये आपका एच स्क्वायर। अब थोड़ा और आगे बढ़े, h टेंस टू 0, ये ब्रैकेट के बाहर h है। ए स्क्वायर कितना बार आएगा, देखिए h 2h n माइनस 1h, तो यहां से लेकर के यहां तक n टाइम्स है, एक यहां भी है। इसका मतलब जो ए स्क्वायर है यहां 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 यहां, ये आपका n टाइम्स आएगा, तो n टाइम्स ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर अगर n बार प्लस करेंगे तो ए स्क्वायर का टर्म हर जगह से हो गया। अच्छा, प्लस अब मैं लेने वाला हूं ट्वाइस एच कॉमन, तो हमें यहां 1 मिलेगा, यहां 2 मिलेगा, इसी टाइप से बीच में 3 कहीं होगा, 4 भी होगा, और यहां पे आपको मिल जाएगा। हम कॉमन क्या लिए हैं, हम कॉमन लिए हैं 2AH, तो n माइनस 1। ठीक, इसका भी हो गया। अब हम आते हैं एच स्क्वायर की बारी है, तो एच स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ 1 को मैं लिख दिया 1 स्क्वायर, यहाँ 4 है तो 2 का स्क्वायर। इसी टाइप से बाकी भी टर्म होंगे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, ऐसे करके लास्ट में n माइनस 1 का ये होल स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही होगा। यहां पे मैं कर्ली ब्रैकेट दे रहा हूं क्योंकि यहां पे स्क्वायर, ये स्मॉल ब्रैकेट है, और बिग ब्रैकेट इसके लिए। ठीक, अब देखिए लिमिट s टेंस टू 0, यहां पे है h और ये है आपका n टाइम्स ए स्क्वायर ट्वाइस AH, और ये कुछ और नहीं है, ये फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग नंबर्स हैं। फर्स्ट n माइनस 1 कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग नंबर्स हैं, इनका सम है, तो इनके लिए लिखेंगे लास्ट टर्म जो कि n माइनस 1 है, और इसमें 1 प्लस करेंगे तो n हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2। चलिए, इसका भी काम हो गया। अब यहां पे आते हैं, ये हम यहां पे आते हैं, ये क्या है, ये सभी के सभी स्क्वायर नंबर हैं, और फर्स्ट n माइनस 1 स्क्वायर नंबर्स हैं, उनका सम है। तो फिर इनको क्या करें, इनको लिखना है, तो ये सभी जो स्क्वायर नंबर्स हैं, जो फर्स्ट n माइनस 1 स्क्वायर नंबर्स हैं, उनका जो सम होगा n माइनस 1 n 2n माइनस 1 और होल डिवाइडेड 6, ये होगा। ठीक, अब जरा देखिए सेटिंग करना पड़ेगा हमें। देखिए b माइनस n के लिए nh लिखना है, या ये कह लीजिए nh के लिए b माइनस a लिखना है। ठीक है, तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0, यह जो h है अब अंदर लेके चलते हैं, तो यहां पे हमें मिलेगा
ए स्क्वायर इंटू एन एच, ये एच इसके साथ और ये प्लस, ये देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, एन एन हम कॉमन ले लेंगे तो एन स्क्वायर और एच इंटू एच, एच स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा एन एच का होल स्क्वायर और ये साथ में ए भी रहेगा। देखिए एक एच यहां से, एक एच यहां से और एन कॉमन, तो एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, एन का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, चूंकि हम एन कॉमन लिए हैं तो 1 माइनस 1 अपॉन एन और यहां से ये 1 हो जाएगा। ठीक उसी टाइप से यहां बढ़ते हैं, एक एच और यहां देखिए एच स्क्वायर है, एच क्यूब, एक एन यहां से कॉमन, एक एन यहां से कॉमन, एक एन यहां से कॉमन, तो हमें मिल जाएगा एन एच का होल क्यूब और 1 अपॉन 6। तो फिर यहां क्या बचेगा, चूंकि इसमें n कॉमन लिए हैं तो 1 माइनस 1 बाई एन और यहां से n कॉमन ले चुके हैं तो 1 और यहां हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 बाई एन और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। तो अब हम क्या करेंगे कि हम लोग NH के जगह पे लिखेंगे b माइनस ए, जहां कहीं भी है, तो ये आपका हो जाएगा b माइनस ए और यहां होगा a b माइनस ए का होल स्क्वायर और साथ ही साथ इंटू 1 माइनस 1 बाई एन और ये प्लस b माइनस ए का होल क्यूब इंटू 1 अपॉन 6, 1 माइनस 1 बाई एन इंटू 1 इंटू 2 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। तो बच्चों अगर हम यहां से h निकालते हैं तो ये देखिए b माइनस ए बाई एन होगा। तो अगर n टेंस टू इंफिनिटी लेते हैं तभी हमें h टेंस टू 0 मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर लिमिट h टेंस टू 0 है तो उस सिचुएशन में n अप्रोच टू इंफिनिटी होगा। तो देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर h टेंस टू 0 है तो साथ ही साथ n अप्रोचेस टू इंफिनिटी भी होगा। ठीक, तो जहां कहीं भी हमें 1 बाई एन वाला टर्म मिल रहा है वह 0 हो जाएगा। तो फिर कुल मिला करके हमें क्या मिलेगा, तो देखिए क्या मिलेगा। लिमिट हम लोग रखने जा रहे हैं h टेंस टू 0 तो n अप्रोचेस टू इंफिनिटी और जब n अप्रोचेस टू इंफिनिटी होगा तो 1 बाई एन 0, 1 बाई एन 0, 1 बाई एन 0। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a स्क्वायर इंटू बी माइनस ए, यहां मिलेगा a इंटू बी माइनस ए होल स्क्वायर और ये तो 1 हो गया, प्लस 1 अपॉन 6 बी माइनस ए होल क्यूब और यहां से केवल 2 मिलेगा, वह 2 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा तो हमें यहां पे 3 मिल जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करिए। तो अगर हम 1 अपॉन 3 इंटू बी माइनस ए थ्रू आउट कॉमन ले लें, देखिए b माइनस ए यहां भी है, b माइनस ए का होल स्क्वायर है, यहाँ पे b माइनस ए का होल क्यूब है, यहाँ पे केवल b माइनस ए है। अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये तो कॉमन में चला गया, लेकिन 3 तो यहाँ है नहीं, तो फिर हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 3a स्क्वायर। तो आप लिखेंगे 3 और b माइनस ए कॉमन ले चुके हैं तो a रहेगा और साथ ही साथ b माइनस ए भी रहेगा, a रहेगा b माइनस ए रहेगा और यहां से 1 अपॉन 3 b माइनस ए कॉमन लिए तो क्या बचा, यहां बचा आपका
b माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और ऐसा करेंगे जिसके बाद डायरेक्ट हमें रिजल्ट मिल जाएगा। क्या मिलेगा? बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन 3। ठीक है, तो चलिए करते हैं। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है और कोई बात नहीं है। कैलकुलेशन से आपको भागना नहीं है, फॉर्मूला भी याद रखना है। फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम और फर्स्ट n स्क्वायर नंबर का सम, फर्स्ट n क्यूब का सम। तो देखिए हम लोग इंटीग्रेट किए हैं a टू b एक्स स्क्वायर dx को, हम लोगों ने इंटीग्रेट किया है और हमें रिजल्ट मिल रहा है 1/3 b माइनस ए। अब देखिए 3a स्क्वायर, यहां पे जरा देखिए 3ab माइनस 3a स्क्वायर, यहाँ पे 3ab इंटू 3a स्क्वायर माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए 3a इंटू बी 3ab और 3a इंटू माइनस ए माइनस 3a स्क्वायर, और यहाँ देखिए b माइनस ए होल स्क्वायर है तो b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी और ये आपका प्लस ए स्क्वायर। ठीक है ना? अब जरा देखिए ये कैंसिल, पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो गया। तो बच्चों हमें क्या मिला? 1/3 b माइनस ए। यहां पे जरा देखिए b स्क्वायर 3ab पॉजिटिव 2ab नेगेटिव, तो मिलेगा हमें ab और ये प्लस ए स्क्वायर। ये जाना पहचाना है, बिल्कुल देखिए जाना पहचाना है। p माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर पी क्यू माइनस क्यू क्यू होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको बी क्यूब माइनस ए क्यूब और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, इंटीग्रेशन बाय समेशन, या ये कह लीजिए डिफरेंट इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ सम। तो हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए जरूर बेनिफिशियल हुआ होगा। तो अगर आपको लगता है ऐसा तो आप लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट भी करें और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो लेक्चर को शेयर करना न भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।